बिजली के तारों से खेलते बच्चे, सौर ऊर्जा से चार्ज होते मोबाइल फोन्स और अस्पताल में अंधेरे में होता इलाज। ये तस्वीरें गाजा की हैं जो पिछले 1 साल से अंधेरे की चपेट में है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1 साल से अधिक समय से ब्लैकआउट है। लोग रोशनी के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कुछ लोग रोशनी के लिए मोबाइल फोन और सोलर पैनलों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि इससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। बिजली बंद रहने से मेडिकल उपकरण तक काम नहीं करते, साथ ही घर के जरूरी काम तक नहीं हो पाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल और गाजा वॉर को 400 से ज्यादा दिन हो गए हैं। इजराइल ने पिछले साल युद्ध छिड़ने के बाद गाजा में बिजली सप्लाई काट दी थी। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि ऐसा हमास को कमजोर करने के लिए किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि पिछले कई वर्षों से चल रहे संघर्ष और इजराइल मिस्र की आर्थिक नाकाबंदी के कारण गाजा का इलेक्ट्रिकल ग्रिड हर दिन चंद घंटे ही बिजली सप्लाई कर पाता था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायली अधिकारियों ने गाजा में इजरायली बिजली की सप्लाई ही बंद कर दी थी। कुछ फिलिस्तीनियों ने जनरेटर या सौर ऊर्जा का सहारा भी लिया, लेकिन इजराइल ने नए सोलर पैनल या जनरेटर चलाने के लिए फ्यूल लाने पर कड़ी पाबंदी लगा दी। इजरायली सेना की दलील है कि हमास ने रॉकेट हमलों के लिए नागरिकों के लिए आ रहे ईंधन का स्टॉक कर लिया था। युद्ध शुरू होने के बाद गाजा में बिजली सप्लाई बंद करने के फैसले की कई मानवीय सहायता समूहों ने आलोचना भी की। उस वक्त इजराइल के ऊर्जा मंत्री रहे काट्ज पिछले सप्ताह रक्षा मंत्री बने हैं। काट्ज हमास और अन्य हथियारबंद गुटों को इसके लिए दोषी बताते हैं। वे कहते हैं जब तक इजरायली बंधक घर नहीं लौटेंगे तब तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। ईंधन के ट्रकों को गाजा में घुसने नहीं दिया जाएगा। इन सब के बीच बहुत से लोगों को सिर्फ मोबाइल फोन चलाने के लिए जरूरी बिजली मिल पाती है। कई लोगों ने तो इसका कारोबार तक शुरू कर दिया है। सोलर बिजली के कारोबार से उनके घरों का जरूरी खर्च भी चलता है। मरियम सामरा सप्ताह में कई बार नजदीकी चार्जिंग स्टेशन पर जाकर सोलर पैनल की बिजली से 10 मोबाइल फोन चार्ज कर लेती हैं। वे बताती हैं, मेरे घर पर 10 मोबाइल फोन हैं, जिनका इस्तेमाल खासकर टॉर्च की रोशनी के लिए होता है। मेरा परिवार इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल खासकर रात के वक्त रोशनी के लिए करता है और इन्हीं के सहारे हमारे घरों में रोशनी मिल पाती है। एनवाईटी की माने तो गाजा की कुछ बिजली लाइन इजराइल के इलेक्ट्रिक ग्रिड से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल ये बंद है। इनमें से कुछ लाइन समुद्र का पानी साफ करने वाले प्लांट से गाजा के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ती हैं। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ बिजली लाइनें काम कर सकती हैं। उनमें सिर्फ सप्लाई चालू करने की जरूरत है, क्योंकि इनमें कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है। वहीं इजरायली थिंक टैंक बेगिन सादात सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले ही गाजा का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका था। गाजा में थोड़ी बहुत बिजली प्राइवेट जनरेटरों और सोलर पैनलों से मिलती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा दुनिया के उन इलाकों में है जहां घर और अन्य इमारतों पर सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगे हैं। फिलहाल इजराइल और गाजा का युद्ध कब तक चलेगा और गाजा कब तक यूं ही अंधेरे में रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।